हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू रजिस्ट्री चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए यहाँ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ही ये क्लास है, अगर केमिस्ट्री बेसिक से सीखना चाहते हैं तो। और ये हम लोग का 10वां वीडियो है और 9 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। उसमें भी कॉन्सेप्ट बताया गया है सिर्फ केमिस्ट्री का, और बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है, बहुत छोटा वीडियो होता है जिसमें हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता है ये वीडियो। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये अगला लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अगला हेडिंग है। तो देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो हेडिंग है वो है क्रियात्मक समूह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए मैं जो बस पढ़ा रहा हूँ ना, ये केमिस्ट्री सिखाने का एक तरीका होता है। किसी चीज़ को मत छोड़िए, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, सबको बता रहा हूँ। आप लोग के अंदर जो डाउट है वो सब क्लियर करेगा। जो सब लोग नहीं बताते हैं वही मैं बता रहा हूँ, और मैं ये इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को जो केमिस्ट्री है वो एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए क्रियात्मक समूह ना, तो देखिए इसे अभी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अभी C2H5 और OH है ना, तो ये अलग क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है, और ये भी एक क्या है, क्रियात्मक समूह है। दोनों एक समूह है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और यही जब हम लोग समझ लेंगे, केमिस्ट्री हम लोग को आ जाएगा। इसी को पढ़ना है, इसी में थोड़ा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। अब मैं जैसे पढ़ाऊंगा बड़े आसान और मक्खन टाइप से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग वैसे ही पढ़िएगा, ज़्यादा यहाँ पे बहसबाजी नहीं होगी, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो यही समझ गए ना ये कैसे होगा। तो ये अलग समूह है, एक अलग समूह है। तो जब दो या दो से अधिक समूह मिलते हैं तो उनसे बनता है यौगिक, समझ आया ना। और कैसे बनता है यही सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्रियात्मक समूह, किसी यौगिक में जो एक विशेष गुण को प्रदर्शित करता है और यौगिक को पूरा करता है, यौगिक को बनाने में मदद करता है, यौगिक को बनाने में मदद करता है। ये आप लोग की लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, किताबी अभी भाषा लिखवाऊंगा यहाँ पे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। फिर तभी से आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, आज तक केमिस्ट्री आया है कभी नहीं आया। तो अब मेरे स्टाइल से पढ़िए, जैसे मैं पढ़ता था, मैं अलग से पढ़ता था, थोड़ा अलग करके, तो वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बस जैसे मैं पढ़ा हूँ ना, वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बनाने में मदद करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसका विशेष गुण यह है कि इसमें एक से अधिक बंध खाली रहते हैं। और वो क्यों खाली रहते हैं, जिससे यह किसी समूह से जुड़कर एक यौगिक का निर्माण कर सके, एक यौगिक का निर्माण कर सके। तो देखिए क्रियात्मक समूह किसे कहता है, किसी यौगिक में जो एक विशेष गुण को प्रदर्शित करता है और यौगिक को बनाने में मदद करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। और इसका विशेष गुण है कि इसमें एक या एक से अधिक बंध खाली रहते हैं, जिससे यह किसी समूह से जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करता है। देखिए जैसे यही मैं लिया हूं ना, क्या है, C2H5 और सिंगल बॉन्ड OH, ये यहाँ से टूट जाए तो यहाँ से आ जाएगा C2H5 और इसका एक बॉन्ड खाली यहाँ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वो समूह। यहाँ से टूटा है तो OH, एक इसका ये समूह हो गया, ये दोनों समूह हो गए। ये एक अलग टाइप का दिख रहा है, मतलब एक अलग विशेष को प्रदर्शित कर रहा है, ये अलग दिख रहा है, इसका मतलब ये अलग गुण को प्रदर्शित कर रहा है। और इसके एक बंध हमेशा खाली रहते हैं, एक या एक से अधिक भी रह सकता है।
तो देखिए एक एक बंध लेकिन इसका खाली है, तो इसी बंधों को जोड़ दीजिए, एक यौगिक बना लेगा। तो क्या करता है, इसका एक या एक से अधिक बंध खाली रहते हैं, एक या एक से अधिक बंध खाली रहते हैं, जिससे यह किसी समूह से जुड़कर, मतलब इस समूह को लेंगे तो इस समूह से जुड़ के क्या करेगा, एक यौगिक बना लेगा। देख लीजिए यौगिक बनाया है यहाँ पे। या इस समूह को लेंगे तो इससे जुड़ के एक यौगिक बना लेगा। तो मतलब इसके बंध जो खाली होते हैं वो यौगिक से, मतलब किसी समूह से जुड़ने के लिए होते हैं, तभी ना जुड़ जुड़ के यौगिक बनेगा। जैसे शादी विवाह होता है तो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों लोग अलग अलग समूह हैं। ये लड़की वाला समूह अलग है, लड़के वाला समूह अलग है। लड़कों का विशेष गुण अलग है, लड़कियों वाले का विशेष गुण अलग है। गुण मतलब यहाँ देखिए थोड़ा सा, लड़की वाले थोड़ा दब के रहते हैं, थोड़ा नीचे रहते हैं, ठीक ना, क्योंकि उन लोगों को शादी करना है, लड़का अच्छा पसंद आ गया भाई तो इन लोगों को शादी करना है, तो ये लोग थोड़ा झुक के रहते हैं। तो इनका अलग गुण है कि ये लोग थोड़ा झुक के रह रहे हैं, और लड़कों वालों को थोड़ा रुआब होता है। देखिए ऐसा ना हो, मतलब यहाँ गलत तरीके से मत लीजिएगा, बस समझने, मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो इन लोगों का थोड़ा रुआब होता है, तो ये अलग गुण को ही प्रदर्शित कर रहे हैं थर्ड वार्ड से। तो देखिए, लेकिन जब दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे एक रिश्ता बनता है, मतलब ऐसे ही रिलेट कीजिए, ये दोनों, एक लड़की वाला एक लड़का वाला जब आपस में जुड़ेंगे तो एक रिश्ता बन जाएगा, मतलब एक यौगिक बन जाएगा जब ये दोनों लोग जुड़ेंगे। तो बस यही है, जब दो अलग अलग समूह एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो एक यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे भी आप लोग यौगिक का परिभाषा दे सकते हैं। तो देखिए एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल रहा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे बनता है यौगिक। तो इतना आप लोग समझ में आ गया। तो यह कितना होता है, इतने का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इसको मिटाऊं। अब देख लीजिए, अब इतने होते हैं समूह, और इन्हीं सबों को पढ़ के आप लोगों को केमिस्ट्री आ जाएगा, बस समझ लीजिए। अब देखिए कितने होते हैं, तो 10 हैं। देखिए कौन सा, एक होता है एल्किल समूह जिसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, एक सिंगल बॉन्ड खाली रहता है, ये समूह है ना, तो जुड़ने के लिए, या इसे हम लोग इतने को हम लोग R भी कह देते हैं। तो सिंगल बॉन्ड इतने को R कहेंगे तो R भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा होता है एल्कोहल समूह जिसे सिंगल बॉन्ड OH से प्रदर्शित करते हैं, अभी हम लोग इसका एग्जांपल लिए थे। तीसरा है एल्डिहाइड समूह जिसे सिंगल बॉन्ड CHO कहते हैं, ये भी एक समूह है जो जुड़ के दूसरे समूह से एक यौगिक बनाता है। तीसरा है कीटोन या कीटोन समूह जिसे सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इसका देखिए 2 बंध खाली है, इन सबों का एक है लेकिन इसका 2 है। देखिए पांचवा होता है कार्बोक्सिलिक समूह जिसे सिंगल बॉन्ड COOH होता है, और वैसे है साइएनो समूह जिसे सिंगल बॉन्ड CN से प्रदर्शित करते हैं। एमिनो समूह जिसे सिंगल बॉन्ड NH2 से करते हैं। उसके बाद 8वां है एल्काक्सी समूह जिसे सिंगल बॉन्ड OR, R का मान क्या होगा यहाँ पे, R का भी मान यहाँ पे CnH2n+1 होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, R का भी मान होगा। मतलब इसे हम लोग और बनाए तो सिंगल बॉन्ड O ऐसे होगा। तो ऑक्सीजन का 2 बंध होता है, तो इसका एक खाली रहेगा, इसका एक बंध, और इस CN का CnH2 अभी यहाँ पे है क्या है, एल्किल समूह। तो ये एल्किल समूह और ऑक्सीजन से मिलके बनता है ये, तो एल्किल समूह से मिलके बना है वो। उसके बाद है पार्श्व श्रृंखला। तो पार्श्व श्रृंखला क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हाइड्रोजन समूह जिसे सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं, जहां X बराबर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, आयस्टाटीन हो सकता है, तो यही सब होते हैं। तो जनरली यही होता है, तो यही सब है। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, पहले इसको हम लोग खत्म करें, फिर इन सबों को एक एक करके पढ़ लिया जाएगा। ये सब कंप्लीट कर लेंगे आप लोग जैसे ही, वैसे आप लोग केमिस्ट्री आ जाएगा, नाम उम सब आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा। अब देखिए, अब जो हम इसमें का पहला देखें, पहला क्या था, एल्किल समूह, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या था, सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 था, ठीक है। तो इसमें लिखिए जिसका सूत्र CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड रहेगा हो, तथा जहां N बराबर कार्बन परमाणु की संख्या हो, और हो, बस इतना ही। तो इसे एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। और इसका एक बंध और इसका एक बंध खाली रहता है, खाली
रहता है, जिससे यह दूसरे समूह से जुड़ सके और क्या कर सके, जुड़ के यौगिक बना सके। तो इसका एक बंध खाली रहता है, क्यों? क्योंकि वह दूसरे यौगिक से जुड़ सके और उससे मतलब जो यौगिक है बना सके। तो अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताया था कुछ, क्या? कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है, और यहाँ नाम बताया था। जब एक होता है तो उसे मेथ कहते हैं, जब दो होता है तो उसे एथ कहते हैं, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नौ, डेक। तो जब 10 रहता है, ये 9 रहता है, तो इसे 8 से, इसे 7 से, इसे 6 से, इसे 5 से, इसे 4 से, इसे 3 से। तो देख लीजिए, ये मैं दिया था आप लोग को याद करने, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नौ, डेक, ये हमने याद करने के लिए दिया था। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, मैं बोला था पहले से ही। अब देखिए, अब इसका हम लोग ये इसमें जो समूह है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या हो गया। यहाँ एल्किल समूह लिख दीजिएगा, एल्किल समूह, ये थोड़ा यहाँ से ऊपर का है, ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। एल्किल समूह, ठीक है ना, एल्किल समूह का अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा नाम, ठीक है। और देखिए, इसमें नोट में लिखना था, नोट में कहाँ लिखवाऊँ अब, तो नोट में लिख लीजिएगा। तो ये किससे मिल के बना है? एल का प्लस इल से। तो एल के प्लस इल बराबर क्या हो जाएगा? एल्किल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये नोट में करके लिख लीजिएगा, ये नोट में करके, ठीक है। 5 गो स्टार लगा लीजिएगा। इसी के नीचे लिखिएगा, इसको जस्ट यहाँ तक लिख के उसके नीचे वहाँ हाई लिख दीजिएगा, और तब जाकर हाई तालिका बनाइएगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग लिखेंगे। तो इसको आप लोग देखते रहिए, इसी से अब बनेगा, यही फार्मूला है और ये फार्मूला है, ठीक, वो दिया है। जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 लेंगे तो यहाँ पर रखिए, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड 1 रखेंगे, तो C1H2 × 1 + 1। तो अब क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C, एक को नहीं लिखा जाता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक तो छिपा ही रहता है, कोई बात नहीं। तो 2 × 2 = 1, 3, तो CH3। तो सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। ये किस लिए खाली है? ताकि यह किसी दूसरे यौगिक से जुड़ के, मतलब समूह से जुड़ के, समूह यौगिक से नहीं, समूह अलग होता है, समूह से यौगिक बनता है, याद रखिएगा। गलती से समूह और यौगिक में कंफ्यूजन मत नहीं होना चाहिए। तो एक बंद खाली है जिससे वो दूसरे से जुड़ के यौगिक बनाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? जब एक है, यहाँ पे क्या रखेंगे? मेथ रखेंगे। जब एक है तो मेथ रखेंगे, मेथ प्लस क्या है? इल, तो क्या आ जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथिल, मेथिल हो गया। यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु लेंगे, तो यहाँ पर रखिए सिंगल बॉन्ड 2 C2 H2 × 2 + 1। तो अब देखिए, सिंगल बॉन्ड तो खाली ही रहेगा, C2 और 2 दूनी 4 1 5 यानी H5। अब इसका क्या नाम रखेगा? तो 2 है तो एथ रखते हैं, तो एथ हो जाएगा, यहाँ पे एथ हो गया, अब प्लस इल है तो इल हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम एथिल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? एथिल होगा। अब ऐसे ही 3 लेंगे तो क्या होगा? 3 रखिए, सिंगल बॉन्ड C3 H2 × 3 + 1, तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C3 और 3 दूनी 6 1 7 C7। तो अब इसका क्या हो जाएगा? ये तो प्रोप है, तो प्रोप प्लस इल, ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। सेम ऐसे ही। और चौथा क्या लेंगे? तो यहाँ पे रखेंगे सिंगल बॉन्ड C4 H2 × 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C4 H 4 दूनी 8 1 9 H9। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 है तो उसे ब्यूट कहते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए ब्यूट, और प्लस क्या है? प्लस इल है तो इल, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। ऐसे ही 5वें को बना दीजिए, सिंगल बॉन्ड, अब 5 रख दीजिए, C5H2 × 5 + 1। अब इसका क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C5, अब 5 दूनी 10 1 11 H11। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? 5 है, 5 रखे ना, हाँ 5 को रखेंगे, तो 5वां क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए पेंट, अब प्लस है तो प्लस, इल है तो इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटिल। तो इसका नाम पेंटिल हो जाएगा। पेंटिल का देख लीजिए कितना होता है समूह का नाम,
तो अब समझ में आया, इतना कहीं भी दिखे तो आप लोग पेंटिल फट दे इसका नाम रखिएगा। तो यही होता है। और मैं होमवर्क दे रहा हूँ कितना, 6 से 10 तक होमवर्क रहेगा आपका, तो इसे होमवर्क में कीजिएगा। और इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को एक बार और पीछे से करके देख लीजिएगा, और इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, और ये नोट में यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा। और बहुत ही बेसिक से एडवांस तक हम लोग चल रहे हैं, बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, मक्खन के जैसे एकदम। तो ये सीरीज आप लोग कंप्लीट कीजिए, केमिस्ट्री पूरा आ जाएगा, यकीन मानिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, जो अगला इसका होगा जो हेडिंग उसे लेकर मिलेंगे। एल्किल खत्म हो गया, और कैसे यौगिक बनेगा यही सब सीखना है हम लोग को। तो फिर चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।